हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज। तो नेक्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं विच इज पार्ट 2 ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। विदाउट वेस्टिंग टाइम यहाँ पे शुरू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम गायनोशियम के बारे में बात कर रहे हैं और वहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इट इज पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसैक, तीनों के बारे में हम बात करेंगे। पूरा टॉपिक इसमें समझेंगे। चलिए क्विकली इसको स्टार्ट करते हैं। अपनी एनसीईआरटी और एक नोटबुक जरूर लेके बैठिए या स्टिकी नोट्स, हैंड टू हैंड नोट्स भी इसमें करते जाइए और पूरे लेक्चर को अभी के अभी लर्न कर लीजिए, ठीक है? यस, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पिस्टिल, जिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि गायनोशियम किसका बना होता है? पिस्टिल का बना होता है। यूज्ड टू से कार्पल आल्सो, राइट? तो गायनोशियम हमने यहाँ पे लिखा और कार्पल, ओके ना। ये जो कार्पल होते हैं ना, ये अलग अलग तरह के होते हैं। या तो हम मोनोकार्पलरी यानी कि क्या सिर्फ एक ही इसमें क्या प्रेजेंट होगा? कार्पल प्रेजेंट होगा, दैट इज मोनोकार्पिलरी। ओके, बाय कार्पिलरी यानी दो कार्पल प्रेजेंट होंगे एंड मल्टी कार्पिलरी यानी कि एक से ज्यादा यहाँ पर कार्पल प्रेजेंट होंगे। ध्यान रखना, अगर मल्टी कार्पिलरी होगा ना तो क्या होगा? या तो ये कार्पल्स एपो यानी कि क्या, ये कार्पल्स कैसे होंगे? दे आर फ्री, ओके या तो ये कार्पल फ्री होंगे, या सिन कार्पस यानी कि सिन यानी जुड़े हुए, तो हम यहाँ पे बोल देंगे या ये कार्पल कैसे होंगे? फ्यूज्ड होंगे, ठीक है ना बच्चों? ओके, ये ध्यान रखना, एपोकार्पस एंड सिन कार्पस। अब यहाँ आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है जो ऑलमोस्ट आपके पूछ लिया जाता है नीट में, तो हम इसे स्किप तो नहीं कर सकते। दिस इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी लाइनिंग, कहीं थियरी में नहीं दिया हुआ, बट ये बहुत बार आता है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हिबिस्कस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट? उसके बाद मल्टी कार्पिलरी में सिन कार्पस का आ जाइए। देखिए सिन कार्पस का एग्जाम्पल यहाँ पे पहला ये वाला सिन कार्पस है। कौन सा? पेपेवर, ध्यान रखना है नाम, पेपेवर, ओके पेपेवर, राइट? ये सिन कार्पस है, तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे मल्टी कार्पिलरी में एपोकार्पस यानी कि सारे कार्पल फ्री है, जिसमें आपके आ जाता है मिकेलिया। ओके, सो दिस इज मिकेलिया। आपको डायग्राम देख के भी ध्यान आना चाहिए कि मिकेलिया कौन सा है, पेपेवर कौन सा है। ओके ना, उसके बाद आपको एक डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है ओव्यूल का, जिसको अभी आगे स्टडी करेंगे, जिसमें हम एनाट्रोपस के बारे में भी समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं ना। पिस्टिल जो होता है ना, पिस्टिल के पास तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अगर मैं एक पिस्टिल को ड्रॉ करूं, ओके सो लेट्स ड्रॉ दिस वन। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ पिस्टिल, जिसके अंदर, ओके ये थोड़ा सा गड़बड़ बना है, इसको वापस करेक्ट कर लेते हैं। ओके, दिस इज द स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म है टू रिसीव दी पोलन ग्रेन। ओके, ये प्लेटफॉर्म पे ही क्या है? पोलन ग्रेन ये रिसीव करता है, ठीक है बच्चों? उसके बाद आ जाता है स्टाइल। स्टाइल क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टिग्मा को ओवरी के साथ कनेक्ट कर रहा है और एक पूरा पैसेज का काम कर रहा है। देन थर्ड आ जाता है ओवरी। ओवरी क्या है? एक स्वेलन स्ट्रक्चर है, मतलब नीचे आके आप देख रहे हो एक स्वेलन पार्ट है जिसको हम ओवरी बोलते हैं। इसके अंदर की, इसको हम क्या बोलते हैं? ओवेरियन कैविटी। ध्यान रखना, ये ओवेरियन कैविटी, या एक और नाम भी बोलते हैं लोक्यूल, मतलब अंदर एक स्वेलन पार्ट के अंदर की जो कैविटी है उसको हमने क्या बोला? लोक्यूल बोला या ओवेरियन कैविटी बोला। ओके, नाउ इस ओवेरियन कैविटी के अंदर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ध्यान रखना, ये प्लेसेंटा जो होता है ना, ये एक अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करता है जहां पे बहुत सारे इस तरह से स्ट्रक्चर अटैच होते हैं। इट डिपेंड्स एक है या मल्टीपल है, इट डिपेंड्स, राइट? इन्हें हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड ओव्यूल। ओके, अगर मैं इसको और थोड़ा सा लार्ज व्यू में बताऊं, राइट, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि मानिए ये प्लेसेंटा है, ओके राइट, ये प्लेसेंटा है और यहाँ पे इस तरह से ये ओव्यूल अटैच है, ठीक है बच्चों? तो ये ओव्यूल का ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड फनिकल। ओके, दिस इज कॉल्ड फनिकल, राइट? जिससे ये प्लेसेंटा से अटैच होता है उसको हम फनिकल बोलते हैं।
एंड द होल पार्ट इज कॉल्ड ओव्यूल। अब ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर बात करेंगे। ओव्यूल का दूसरा नाम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं, बहुत बार पूछ लिया जाता है, नाम दूसरे ध्यान रखना है। ओव्यूल का अनदर नेम इज मेगास्पोरेंजियम। अब ध्यान रखिए कि ये ओव्यूल जो है ना, इस ओव्यूल में क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, या तो सिंगल ओव्यूल भी होता है या फिर क्या होते हैं, मैनी ओव्यूल होते हैं। ठीक है बच्चों, सिंगल ओव्यूल, बेसिकली ओव्यूल आगे जाके क्या बना रहा है, सीड बना रहा है। तो सिंगल ओव्यूल किस किस में होते हैं, एग्जाम्पल याद रखना है हमें, क्या क्या आ गया हमारे पास, मैंगो, और क्या आ गया यहाँ पर वीट, ठीक है, पैडी यानी कि राइस, ये सब हमारे क्या आ जाते हैं, सिंगल ओव्यूल, यानी कि सिंगल सीडेड यहाँ पे दे रहे हैं। मैनी यानी कि बहुत सारे, यहाँ पर क्या आ जाता है, जैसे कि पपाया, ठीक है, दूसरा आ जाएगा वाटरमेलन, और एक याद रखना ऑर्किड। मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रही हूं, जो एनसीईआरटी का है वो तो पढ़ना ही है आपको, उसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, अब मीनिंग जानते हैं वन बाय वन सबकी कि किसका मतलब क्या होता है। पहला आ जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल का मतलब कि देखो ये एक ओव्यूल है, दिस इज अ ओव्यूल, जिसमें दो पार्ट होते हैं। इस पार्ट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, ओके इस पार्ट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, और ये वाला जो पार्ट होता है दूसरी तरफ, इसको हम बोलते हैं चैलेजा। जब माइक्रोपाइल और चैलेजा एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होते हैं, जस्ट ऑपोजिट होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं हिलम। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, ये फनिकल के थ्रू ऐसे कनेक्टेड है। कनेक्टेड होने के बाद ये वाला जो मर्ज एरिया है, जस्ट यहाँ पर जो आया है, इस वाले एरिया को जहाँ पे एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिलम बोलते हैं। तो आई कैन शो ओवर हेयर एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड हिलम। आप अगर चिकपी को ध्यान में रखेंगे तो वहां पे एक छोटा सा स्कार होता है नीचे की तरफ, उसको हम हिलम बोलते हैं। ठीक है, ओके आगे मैं इसकी स्ट्रक्चर को और डिटेल में यहाँ डायग्राम के थ्रू आपको बता देती हूँ। तो देखिए हिलम समझ में आया बच्चों, हिलम क्या है, एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम हिलम बोलते हैं। ठीक है, फनिकल समझ आया, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। नाउ फनिकल, इसके बाहर ये किससे सराउंडेड होता है, बाहर इट इज सराउंडेड बाय सम एनवलप, सम कवरिंग, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्स। ओके, और ये दो होती हैं इंटेग्यूमेंट्स। कितने होते हैं, दे आर टू, आउटर इंटेग्यूमेंट्स, इनर इंटेग्यूमेंट्स। क्लियर है बच्चों, आउटर इंटेग्यूमेंट्स, इनर इंटेग्यूमेंट्स। ये आउटर इंटेग्यूमेंट्स ही आगे जाके क्या कहलाता है, टेस्टा, एंड दिस इज कॉल्ड टेगमेन। ओके, ये सीड के कवरिंग बनाते हैं, राइट। आउटर इनर इंटेग्यूमेंट के बाद में ये वाला एरिया, दिस एरिया, यहाँ पे कुछ टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं न्यूसेलस। ओके, न्यूसेलस, ये न्यूसेलस एक्चुअली क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, इसके पास बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ये डेवलपिंग जो अंदर एम्ब्रियो सैक है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और अंदर अंदर आप स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, दिस वन, इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, जिसका दूसरा नाम क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है बच्चों, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है ना, ओके तो ये जो इंटेग्यूमेंट्स है ना, इसमें अगर आप देखोगे ये सारी इंटेग्यूमेंट्स सब जगह है, सब जगह, एवरीवेयर, ओनली एक्सेप्ट दिस एरिया, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं होती है। और इस एरिया को जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स नहीं है, इसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं, और ये पोल को माइक्रोपाइलर पोल बोलते हैं। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज अ स्मॉल पोर, जिसके थ्रू ही O2 CO2 का एक्सचेंज होता है, या फिर वाटर एंटर करता है। जैसे आप चिकपी को पानी में भिगो के रखते हो तो कुछ टाइम, कुछ घंटों के बाद वो क्या फूल जाता है, तो पानी वहीं से ही एंटर कर रहा है। एक छोटा सा यहाँ पे अगर चिकपी का अगर आप डायग्राम देखेंगे ना, तो वहां पे एक छोटा सा यहाँ पर छेद होता है, दैट पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट क्या प्रेजेंट होता है, चेलेजल पोल होता है,
ब्रॉड एरिया होता है, चलेजल पोर होता है, ठीक है। तो आई होप ये वाली चीज क्लियर हुई होगी आपको, कौन सी चीज कहाँ। तो हमने इंटेग्यूमेंट्स की बात कर ली, हमने न्यूसेलस की बात कर ली। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर का न्यूट्रिशियस टिश्यूज होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल होता है जिसको हम न्यूसेलस बोलते हैं। फिर हमने एम्ब्रियो सैक की बात करी जिसको हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये एम्ब्रियो सैक बनता कैसे है, हाउ फॉर्म, ओके ऐसे आप बोल सकते हो, या इसका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे होता है, ये फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कौन इसे बना रहा है। ओके अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे एम्ब्रियो सैक के जस्ट बाहर क्या प्रेजेंट है बच्चों, न्यूसेलस प्रेजेंट है, टिश्यू प्रेजेंट है। तो इस न्यूसेलस में से ही कुछ टिश्यूज, पर्टिकुलरली तो एक टिश्यू जो है वो आगे जाता है और पार्ट लेता है किसके फॉर्मेशन में, एम्ब्रियो सैक, या हम दूसरा नाम जिसको बोल सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन में। क्लियर है यहां तक। चलिए तो अब बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, नेक्स्ट प्रोसेस, यानी कि मेगास्पोर का बनना, या आप इसको या फिर हम इसको ओके ठीक है सॉरी, ये वाला हमारा मिस हो गया। ये फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनते हैं मैं यहीं पे आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। न्यूसेलस जो है, इस न्यूसेलस में से एनी वन सेल, ठीक है, ये क्या हो रहा है, एनी वन सेल, राइट, वो क्या बिहेव करती है, इट बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी, ध्यान रखना फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। ओके अब मेरे कुछ क्वेश्चन है, आपको पता है तो आप चैट बॉक्स में जरूर से लिख के दीजिए। ओके न्यूसेलस का प्लॉइडी क्या होगा, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ न्यूसेलस, कम ऑन बच्चों फटाफट से अगर चैट बॉक्स में लिखेंगे तो और बेटर है। क्या रहेगा, इट इज डिप्लॉयड इन नेचर। इंटेग्यूमेंट्स का क्या रहेगा, डिप्लॉयड इन नेचर। मैं अगर ओव्यूल की ही पूछ लूं तो ये भी डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं एम्ब्रियो सैक का प्लॉइडी क्या होगा, इट इज हैप्लॉइड। हाउ इट कम्स, बिकॉज जो न्यूसेलस है ना, ये न्यूसेलस जो एमएमसी, उसमें से कोई एक सेल जो है, एंड ध्यान रखना ये एमएमसी जो मेगास्पोर मदर सेल है ना, ये किस तरफ में है, टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ में कोई एक सेल जो है वो बिहेव करती है मेगास्पोर मदर सेल। ध्यान रखना मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। मेल वाले में क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू के हर टिश्यू, हर सेल जो है वो पार्ट कर रही है और हर सेल पोलन ग्रेन बना रहा है, जबकि फीमेल में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही सेल है जो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर रही है। ओके हर सेल नहीं बिहेव कर रही है, बाकी सेल रिजर्व फूड मटेरियल है। तो अब ये क्या करेगा, इट विल अंडरगो मियोसिस। मियोसिस होने से क्या बनेंगे, इसमें 4 मेगास्पोर बनेंगे, एंड उसी को ही हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओके राइट, तो एक्चुअली नीचे जो टॉपिक है उसमें वही है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। अगर मैं मेगास्पोर का आपको पूछूं प्लॉइडी तो क्या रहेगा बच्चों, इट वुड बी एन। मेगास्पोर का प्लॉइडी क्या रहेगा, एन रहेगा। क्लियर है यहाँ पर। ओके कितने मेगास्पोर बने, अगर मैंने यहाँ पे मियोसिस तो कितने मेगास्पोर बने, 4 मेगास्पोर बने। ओके तो चलो वापस यहाँ पे लिख लेते हैं, एमएमसी जो है उसने, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखती हूँ, मेगास्पोर मदर सेल जो 2n है एज ऑफ नाउ, इट अंडरगो मियोसिस, और उसने क्या बनाए, 4 मेगास्पोर बनाए। बट द थिंग इज व्हाट, इस 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। सिर्फ एक ही है, राइट, ओनली 1 मेगास्पोर। मैं राइटिंग में लिख के इसलिए दे रही हूँ ताकि आप एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में हैंड टू हैंड इसको स्टिकी नोट्स में वहाँ स्टिक कर दो, तो क्या होगा, थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसके थ्रू ही क्विक रिविजन कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग। चाहूँ तो मैं इसको बिना लिखे बस बोलती जाऊँ और मेरा ये लेक्चर, ये वीडियो जो है बहुत शॉर्ट हो जाएगा, बट आई जस्ट वॉन्ट कि लर्न भी हो आपको साथ में। एक मेगास्पोर जो है ये क्या बनाएगा, आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ठीक है बच्चों, ओके ओके, बिकॉज
चार में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो गए, सिर्फ एक ही मेगास्पोर है जो क्या है, फंक्शनल है और आगे जाके फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है, इसलिए ही इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। फीमेल गैमेटोफाइट का प्लॉइडी क्या होगा, इट इज ऑल्सो एन। लेट मी एक्सप्लेन यू थ्रू डायग्राम, सो आपको बेटर समझ में आएगा। ओके, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, देखिए ये यहाँ पर है और इसमें आप देखिए माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है ना, आई होप आपको ये दिख रहा है, क्लियरली समझ आ रहा है। यहाँ पे न्यूसेलस के सारे टिश्यू है, ये सारे जो आप दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब न्यूसेलस है। उसमें से न्यूसेलस का ये एक टिश्यू में से एक सेल जो है वो क्या बन गई, मेगास्पोर मदर सेल, बड़ी सी सेल है जिसमें ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म है। यस, ये भी एक वर्ड ध्यान रखना, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, आई वुड प्रेफर, है ना, मेगास्पोर मदर सेल जो होता है इसके पास क्या सा रहता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। आई जस्ट वांट एक एक वर्ड आपको क्लियर हो, राइट। ओके, चलिए, तो अब क्या हुआ, इस मेगास्पोर मदर सेल जो है, इस मेगास्पोर मदर सेल ने मियोसिस 1 किया, मतलब अगर मैं यहाँ चाहूं तो यहाँ पे लिखूंगी क्या, मियोसिस 1, तो 2 बन गए, राइट, मेगास्पोर डायट बना दिया। फिर क्या किया इसने, मियोसिस 2 किया और इसने टेट्राड बना दिए, तो 4 मेगास्पोर बने। इस 4 में से ये 3 मेगास्पोर डीजनरेट हुए, 1 मेगास्पोर फंक्शनल, ठीक है। 1 मेगास्पोर अब क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जो मैंने आपको यहां पर बताया कैसे बनता है वो बात करते हैं। देखिए अब ध्यान रखना, जो हमारा मेगास्पोर है ना, जो हमारा मेगास्पोर है बच्चों, वो कैसा है, इट इज एन, हेप्लॉइड है, ऑलरेडी हेप्लॉइड है। क्या ये वापस से मियोसिस कर सकता है, अगर आंसर आता है तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या ये वापस से मियोसिस कर सकता है। फॉर योर नॉलेज, ऑलरेडी हेप्लॉइड है, अब इसका हाफ नहीं हो सकता, इट इज ऑलरेडी सिंगल क्रोमोसोम से है, राइट। तो यानी कि अब ये मियोसिस करता है, मियोसिस में भी क्या करता है, 3 कॉन्सिक्यूटिव, क्या है, 3 कॉन्सिक्यूटिव मियोसिस इज डू। ओके, मतलब लगातार मियोसिस कर रहा है, न्यूक्लियस लगातार डिवाइड हो रहा है, सेलुलर वाला चीज शुरू नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या है कि जब एक सेल मान लो ये मेगास्पोर है, इसने पहला सॉरी सी कॉन्सिक्यूटिव माइटोसिस, आई एम सो सॉरी, क्या होगा, माइटोसिस करेगा, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम हाफ नहीं होता है, मियोसिस नहीं करेगा। इसने फर्स्ट माइटोसिस किया, ठीक है, तो क्या हुआ, इस एक न्यूक्लियाई से 2 न्यूक्लियाई बने। अब आइडियली होता क्या है कि इसके चारों तरफ सेल वॉल का लेट डाउन होगा, अल्टीमेटली ये एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। बट एज ऑफ नाउ अभी क्या हो रहा है, सेलुलर वाला पार्ट हो ही नहीं रहा, सेलुलर फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा, हैंड टू हैंड सेकेंड वाला मियोसिस हो गया, माइटोसिस हो गया, तो क्या बन गए, 4 न्यूक्लियाई बन गए। हैंड टू हैंड थर्ड वाला माइटोसिस हुआ तो क्या हुए, 8 न्यूक्लियाई यहां पर बन गए। अब इनके चारों तरफ क्या बनेगा, सेल वॉल बनेगा, और अब ये इंडिविजुअली बात करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, ये मेगास्पोर जो है माइटोसिस किया, फिर एक सेकेंड माइटोसिस किया, थर्ड माइटोसिस किया, थर्ड माइटोसिस आते आते यहाँ पर 8 न्यूक्लियाई बन गए। अब इनके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, जिसमें से 3 सेल चैलेजल एंड की तरफ चली जाएंगी, 3 सेल यहाँ पर सॉरी ये चैलेजल एंड है, और यहाँ पे 3 सेल किसकी तरफ जाएगी, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। याद रखिए मैंने बताया था 2 एंड होते हैं, एक चैलेजल और एक माइक्रोपाइलर। माइक्रोपाइलर यानी जो माइक्रोपाइल के पास भी है, सॉरी, तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 3 सेल गई, चैलेजल एंड की तरफ 3 सेल गई, और बीच में यहाँ पे 2 सेल हो गई। इनके चारों तरफ इंडिविजुअल सेल वॉल बन गया, तो 3 डिफरेंट सेल काउंट हो गई। इनके भी चारों तरफ 3 सेल वॉल बना, 3 डिफरेंट। बट ये बीच की जो सेल है ना बच्चों, ये क्या हुई, ये फ्यूज हो गई, मतलब इसके चारों तरफ सिंगल सेल बना, ये आपस में फ्यूज हो गई। फ्यूज हो गई है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है, सेल एक बन गई। न्यूक्लियस अभी भी 2 ही है, सेल एक बन गई है, ठीक है। तो जो चैलेजल एंड की तरफ है उन्हें हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, और जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है उन्हें हम क्या बोलते हैं,
एग एपरेटस, लेट मी टेल यू, मैं यहाँ पे प्रॉपरली आपको दिखाती हूँ, उस डायग्राम में इतना क्लियर है नहीं। ओके, तो चलेजल एंड की तरफ देखिए 3 है, दीज आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ यहाँ पे 3 सेल है। ओके, या ठीक है, इन्हें हम क्या बोलेंगे, एग एपरेटस। नाम ध्यान रखिए, क्या बोलेंगे, एग एपरेटस। ध्यान रखिए, इस एग एपरेटस में जो ये येलो वाली मैंने 2 सेल बनाई है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स बोलते हैं। और बीच में एक रेड वाला जो सेल बनाया, दिस इज कॉल्ड एग सेल। अगर मैं आपसे पूछूं एंटीपोडल, सिनर्जिड्स, एग सेल, इस सबके फ्लॉइडी क्या है, पूछो, एवरीवन इज हेप्लॉइड, एन है। ओके, और सेंटर की 2 सेल जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, या हम इन्हें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ओके, यस, थोड़ा सा ये दिख नहीं रहा है, चलिए ठीक है, अभी आप देख लीजिए, सेकेंडरी न्यूक्लियाई से बोलते हैं। अब ध्यान रखिए, ये जो एग एपरेटस है ना, अगर इसको मैं बोलूं कंबाइंडली किस किस का बना होता है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिनर्जिड्स, और एग सेल को कंबाइंडली वी यूज टू कॉल एग एपरेटस। क्लियर है बच्चों? ओके, अब सिनर्जिड्स में ना कुछ ऐसी है ना स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है लाइक दिस। ओके, इन्हें हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। वेरी इंपॉर्टेंट, फिलीफॉर्म एपरेटस। ओके, उसका रोल क्या होता है, रोल ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज व्हाट, ये क्या करता है, देखिए, स्टिग्मा है ना, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जिसपे पोलन ग्रेन जब आता है उसमें मेल जो गैमीट्स होते हैं वो अंदर एंटर करते हैं। जब वो एंटर करते हैं तो कहाँ से एंटर करेंगे, माइक्रोपाइलर एंड से। माइक्रोपाइलर एंड से क्या एंटर कर रहे हैं, 2 मेल गैमीट्स एंटर करेंगे। ये 2 मेल गैमीट्स को एंटर करने के बाद इनको कहाँ जाना है, दे डोंट नो वेयर टू गो। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, दे गाइड द मेल गैमीट towards to enter towards synergids। ठीक है, तो सिनर्जिस तक जाने के लिए गाइड करने का काम कौन करते हैं, ये फिलीफॉर्म एपरेटस। तो बेसिकली बच्चों होता क्या है ना, यहाँ से मान के चलो ये 2 मेल गैमीट आए, ये जो फिलीफॉर्म एपरेटर, इसने बोला भैया इधर आओ, तो ए यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद इन्होंने अपने दोनों मेल गैमीट यहाँ रिलीज कर दिए। ये दोनों मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट जाता है इसके पास, पोलर न्यूक्लियाई के पास, और दूसरा मेल गैमीट जाएगा इस एग सेल के पास। ठीक है, ये तो रास्ता है, सिनर्जिड एक काइंड ऑफ रास्ता है जहाँ पे से मतलब फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड कर रहा है सिनर्जिड तक जाने के लिए, और सिनर्जिड से ये 2 मेल गैमीट अंदर रिलीज हो जाते हैं, जिसमें से एक जाता है पोलर न्यूक्लियर के पास और एक जाता है एग सेल के पास। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है बच्चों, तो ये जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके राइट, अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर को, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड 7-celled 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, 7-celled 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें सेल काउंट करूं तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, बिकॉज इसमें सेल वॉल एक ही है तो इस सेल को मैं एक ही काउंट करूंगी, तो कितनी सेल हो गई, 7 सेल हो गई। अब न्यूक्लियस देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, न्यूक्लियस 8 है क्योंकि ये न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं हुए हैं। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं 7-celled 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। आई होप ये क्लियर हुआ हो। क्विकली देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन, वापस से देख लेते हैं जो इसमें से आपको फ्रेम हो सकते हैं। राइट, चलिए, एपो और सिनकार्पस क्या होता है, ये एग्जाम्पल्स आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, मैं इवन आपको आई वुड प्रेफर, मैं ठीक है, मैं यहाँ से क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ओके, तो मतलब आपको ये मैं कह लिया ध्यान रखना है। उसके बाद आपको मेनली ध्यान रखना है ये क्वेश्चन, ओव्यूल का दूसरा नेम क्या है, एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है ये। ठीक है, ये वाला बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन फ्रेम होता है। ओके, फनिकल क्या होता है, हिलम क्या होता है, ये पता होना चाहिए। राइट, उसके बाद हम प्लॉइडी, ये प्लॉइडी, यस,
प्लॉइडी यू शुड नो, ओके। हर तरह का क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ जो आपके क्वेश्चन आ सकता है। अगेन मेगास्पोर का प्लॉइडी, मियोसिस हो रहा है कॉन्सिक्यूटिव, फिर माइटोसिस, यहाँ पे माइटोसिस होगा लगातार, ठीक है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। अगेन प्लॉइडी, राइट, फिर ये स्ट्रक्चर आपको पता है, ये तो बहुत अच्छे से स्टडी कर लेना, है ना। उसके बाद वेरी फेमस क्वेश्चन फिलिफॉर्म अपरेटस का रोल क्या है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप कि हमने बहुत कम टाइम में सारे टॉपिक को कवर किया है, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पॉलिनेशन की, एंड डोंट वरी, इसको बहुत अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों, ओके। चलिए, यहाँ तक आपको लेक्चर कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइए, और कोई डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप डूइंग स्टडी।